ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के अथ का 10वां अध्याय 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है और स्त्री का धर्म क्या है। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण इस अध्याय के अंदर किया गया है। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद से और भी पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम अर्थात भगवान रूपी प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप अर्थात सभी वेदों के समान भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह क्रम धर्म के ही मूल हैं। वह क्रम धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति अर्थात धीरे धीरे संसार के भोगों से त्याग की प्रवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य भाव रखना, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और मृत्यु से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष क्रमों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 क्रम ब्राह्मण के हैं। अर्थात ब्राह्मण के 6 मुख्य कार्य हैं: अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान लेना भी और दान देना भी, और यज्ञ करना भी और यज्ञ कराना भी। ये 6 क्रम ब्राह्मण के बताए हैं। अक्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले अक्षत्रिय का निर्वाह अर्थात प्रजा की जो रक्षा करते हैं, उन अक्षत्रियों का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर और दंड यानी कि कर लगा के, टैक्स लगा के और दंड जुर्माना लगा के आदि के द्वारा ही होता है। वैश्य को सदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौ की रक्षा, कृषि और व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्वि जातियों की सेवा करना,
उनकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे, अर्थात जो निम्न वर्ण का पुरुष है, जब तक उसके ऊपर ऐसी कोई घोर आपत्ति न आए तब तक उत्तम वर्ण के जो स्वभाव हैं, उत्तम वर्ण के जो कार्य हैं, उनको न ग्रहण करे। अक्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में भी सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञ अध्ययन आदि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति ध्यान आदि मांग लेना, किसान के खेत काट कर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें सील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सील और उच्छों को बीन कर अपना निर्वाह करना ही शिलोच्छन वृत्ति है। रीत, अमृत, मृत, परमृत और सत्य अमृत। रीत, अमृत, मृत, परमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे, अर्थात स्वान की वृत्ति को कभी भी धारण न करे, ग्रहण न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेतों में पड़े हुए अन्न सील को बिनकर शिलोच्छ वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयातित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना परमृत है। वाणिज्य, सत्यानृत और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में और क्षत्रिय अर्थात राजा सर्वदेव में है। सम, दम, तप, शोच, संतोष, अक्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता तथा सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, अक्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पुरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय वचन बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पति पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति प्रायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चंडाल आदि
अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने योग योग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने सब धर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, अर्थात तीनों प्रकार के गुणों से अतीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का यह 11वां अध्याय युधिष्ठिर नारद संवाद है। सदाचार निर्णयों नाम का 10वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।